बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वजीहा अब्दुल खालिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम लोग रिमेनिंग टाइप्स ऑफ द एसे को डिस्कस करने वाले हैं एंड द फर्स्ट टाइप फॉर टुडे वी हैव इज परसुएसिव एसे। सबसे पहले हम वर्ड परसुएसिव की मीनिंग देख लेते हैं। परसुएसिव का जो वर्ड है वो निकला है वर्ड परसुएड या फिर परसू से, जिसका मतलब होता है चेस करना, पीछा करना, अचीव करना। जैसे कि हम कहते हैं परसू योर ड्रीम्स, यानी अपने ख्वाबों का पीछा करो, उन्हें चेज करो, उन्हें अचीव करो। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यही होगा कि परसुएसिव ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है, यानी राइटर का है, लिखने वाले का है, उस पर जो हमारा रीडर है वो कन्विंस हो जाए। A type of essay in which the writer tries to convince the reader on his point of view, यानी कि जो राइटर है वो अपने नजरिए को सही साबित करने की कोशिश करता है और जो रीडर है उसे उस नजरिए पर कन्विंस करने की कोशिश करता है। अब वो किस तरह से करेगा, उसके लिए हमारे पास जरूरत है क्लियर थीसिस स्टेटमेंट की। जैसा कि हमें पता है कि ऐसे में जो हम मेन आइडिया बताते हैं वो थीसिस कहलाता है। तो जब भी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, अपना मेन आइडिया रखेंगे, तो वो थीसिस स्टेटमेंट में ही शामिल होगा। तो इसलिए हमारे माइंड में किसी भी खास टॉपिक से ताल्लुक रखने वाला जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसे सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। किसी भी तरह की केओस या फिर कंफ्यूजन्स अगर होंगी तो फिर हम सही तरीके से अपने रीडर को कन्विंस नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है अपने माइंड के अंदर। फिर उसके बाद जब आपने एक क्लियर थीसिस स्टेटमेंट दे दी, एक स्ट्रॉन्ग बिगनिंग आपके ऐसे की हो गई, आपने एक अच्छा इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख दिया है, तो उसके बाद अब बारी आएगी मेन सपोर्टिंग पैराग्राफ्स की, जिसमें हमें रीजनिंग बतानी होती है। तो इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देने होंगे या फिर लॉजिकल रीजनिंग देनी होगी। जो भी हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है किसी चीज के बारे में, उसे सपोर्ट करने के लिए हमें फैक्ट्स बताने होंगे, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस यानी कि सबूत देने होंगे, स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस देने होंगे, और जो भी रीजंस हम देंगे वो लॉजिकल होने चाहिए, लॉजिक पर बेस्ड होने चाहिए। इस तरह से ना हो कि कोई भी पढ़ने वाला उन रीजंस को वैल्यूएबल ना समझे। लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। जो भी एग्जाम्पल या रीजन आप देते हैं उसकी कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है अदर साइड। जब हमने सपोर्टिंग पैराग्राफ्स लिख लिए तो उसके बाद हमने अदर साइड व्यू लिखना है, यानी दूसरा जो नजरिया है उस टॉपिक से ताल्लुक रखने वाला जिसे हम सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हमने उसे सपोर्ट क्यों नहीं किया, उसके बारे में हमें फैक्ट्स बताने हैं कि ये वजूहात थी जिसकी वजह से हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट नहीं करते बल्कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं। तो हमने वो भी मेंशन करना है कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट हम क्यों नहीं कर रहे उसे। और फिर लास्ट के अंदर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन बनाना होता है। जो भी हमने ऐसे लिखा है उसका जो लास्ट कंक्लूजन होगा वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी जो परसुएसिव एसेज होते हैं इनके अंदर आपने अपनी क्लियर एनालिसिस, ओपिनियन को, एविडेंसेस को, लॉजिकल रीजनिंग्स को बताना होता है ताकि आपका रीडर कन्विंस हो सके कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टाइप वी हैव इज एक्सपोजिटरी एसे, जिसके लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं क्लियर टॉपिक, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये एक ही पैराग्राफ से ताल्लुक रखते हैं जो कि हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। क्लियर टॉपिक से मुराद ये है कि हमने जो टॉपिक है उसको क्लैरिफाई करना है। स्टार्टिंग लाइंस ऑफ द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में हमें बताना है कि ऐसे किस बारे में है, हमारे जो रीडर हैं उनको क्लैरिफाई करना है कि ऐसे अब हमारा किस बारे में होने वाला है। स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन का मतलब है कि हमने जो थीसिस देनी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देनी है। जो मेन आइडियाज बताने हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम बताएंगे कि व्हाट द एसे इज अबाउट और उसकी जो क्लियर थीसिस स्टेटमेंट है वो बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज गिव ट्रू इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स। यानी जो हम मेन बॉडी लिखेंगे, मेन पैराग्राफ्स लिखेंगे, उनके अंदर एग्जाम्पल्स तो हम बताते ही हैं, लेकिन इस पैराग्राफ में हम
फैक्ट्स बताएंगे यानी हकीकत बताएंगे, जो भी चीज जैसी की जैसी है वैसी ही बताएंगे, और इंफॉर्मेशन भी देंगे वो भी बिल्कुल ट्रू देंगे। कोई भी किसी भी किस्म की इमेजिनरी लाइन, किसी भी किस्म की इमोशनल लाइन हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, यानी कि जो पैराग्राफ्स हों वो ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखे हुए हों कि हर एक थीसिस एक प्रॉपर पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन हो रही हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कंक्लूजन, यानी कि हमें एक्सपोजिटरी ऐसे में भी, क्योंकि ये तो एक जर्नल फॉर्मूला का पार्ट है कंक्लूजन, कि हर ऐसे में हमें लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है। लेकिन अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिफरेंशिएट करता है एक्सपोजिटरी ऐसे को बाकी तमाम ऐसेज से। नो ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट्स। एक्सपोजिटरी ऐसे टाइप ऑफ एसेज हैं जिनके अंदर हम किसी भी किस्म का अपना नजरिया नहीं बता सकते, अपना ओपिनियन नहीं दे सकते और आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं कर सकते। सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है हमें बस वही वैसी की वैसी प्रोवाइड करनी होती है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपना एनालिसिस बताएं या हमारी जो फीलिंग्स हैं इस टॉपिक के बारे में वो बताएं या फिर किसी भी किस्म की आर्ग्यूमेंट करें। इन टाइप्स के अलावा भी एक और मेन टाइप होती है एसेज की, जो कि है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, लेकिन उसमें और परसुएसिव ऐसे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने उसे यहाँ डिस्कस नहीं किया। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस करना, यानी कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखकर बहस करते हो, उसके बारे में लॉजिक्स देते हो, रीजंस देते हो, एग्जांपल्स देते हो, ताकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित कर सको। जिस तरह से डिबेट में दो अपोनेंट्स एक दूसरे को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखते हैं। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।